चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से आप लोग का एक बार संकल्प क्लासेज के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। ये जो लेक्चर नंबर संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 9 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पैटर्न के सवाल आप कोई भी सेट उठा लीजिए, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसआई, सीजीएल, लिखिए सबसे अच्छी और सच्ची बात, सीजीएल में तो इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है। प्री या मेंस आप ले लीजिए, हमेशा मेंस के 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। हर सेट में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, बेसिक तो बताना उचित नहीं है, बेसिक से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा क्या किया जाता है ऐसे प्रश्नों में। अगर इसको शॉर्ट किया जाएगा तो आप करेंगे क्या कि करणी से बाहर जो भी संख्या है, करणी से बाहर जो भी संख्या है उनका लेना है एलसीएम। मान लीजिए क्यू रूट 4, 4 रूट 6, 6 रूट ये इस तरह का है। मान लीजिए कि अगर ये अंडर रूट में केवल 2 ही है, अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 3 है। अगर करणी से बाहर कोई संख्या नहीं है तो समझिएगा कि यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, इसके बाहर 2 होगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या है, छिपा हुआ है। तो आप लोग करेंगे क्या, लगाएंगे कैसे, ध्यान समझिएगा। इस तरह के प्रश्नों में करणी से बाहर वाली संख्या का लॉसल लिया जाता है और करणी से बाहर वाली संख्या उसको जितने बार में काटेगी वो करणी की अंदर वाली संख्या का घात बन जाता है। जैसे मान लीजिए करणी से बाहर क्या है, 3, 4, 6, 12, इनका आपको लेना है लॉसल, ये बन जाएगा 12। अगर 3 का मान 12 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4, और ये 4 होगा, ये करणी वाली संख्या का पावर बन जाएगा 4 के पावर 4। ये इसको कई बार में काटा है, 4 तिहाई 12, 3 बार में, तो ये हो जाएगा 6 के पावर 3। ये इसको कई बार में काटा है, 2 बार में, तो 15 के पावर 2। ये कई बार में काटा है, 1 बार में, तो 225 के पावर 1। जितना बार में काटेगा ना वो करणी वाली संख्या का घात बन जाता है। अब 4 के पावर 4 का मतलब होगा 256। इसका देखिए 6 के पावर 3 का मतलब होगा 216। अब 15 के पावर 2, 15 के स्क्वायर 225, और ये आपका बन जाएगा 245। तो जरा ये बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है, 256, 216, 225, 245। आप बताएंगे सर सबसे बड़ा है 256, और 256 बड़े होने का मतलब क्या है, क्यू रूट 4 माना 3 अंडर रूट 4, ये सबसे बड़ी है। तो जो सबसे बड़ी हो जाएगी इसमें क्यू रूट 4 या 3 अंडर रूट में 4, ये आपका क्या होगा, सबसे बड़ी। आपसे पूछा जाता सबसे छोटी क्या है, इसमें जो सबसे छोटी है वो 4 अंडर रूट में 6, तो 4 अंडर रूट में 6। तो देखिए 4-5 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किया जाएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए आइए देखा जाए, इसी पर एक और क्वेश्चन न्यू देख लिया जाए। देखिए अभी आप लोग को हम समझाए हैं कि इस पैटर्न का सवाल होगा तो करणी से बाहर जो भी संख्या होगी उसका लेना है एलसीएम, और जितना बार में काटता है वो जितना बार में डिवाइड करेगा उसको क्या करेंगे, करणी वाली संख्या का घात बना देंगे। तो देखिए करणी से बाहर क्या है, 3, 4, 6, 12, इसका आप लोग क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम। जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो 3, 4, 6, 12 का लॉसा 12 हो जाएगा। ये कई बार में काटेगा, 4 बार में, ये हो जाएगा 4 के पावर 4। ये इसको 3 बार में काटेगा तो 5 के पावर 3। ये इसको 2 बार में काटेगा, 6 दूना के 12, तो 7 के पावर 2, और ये इसको 1 बार में काटेगा तो 45 के पावर 1। तो 4 के पावर 4 मतलब 256, 5 का क्यू 125, ये हो जाएगा 49, और ये बन जाएगा कितना, 45।
तो जो हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ी नंबर होगा, जो लार्जेस्ट नंबर हमारा आ जाएगा वो कितना 3√4 सबसे लार्जेस्ट है। और स्मॉलेस्ट नंबर की बात किया जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो देखने से पता क्या चल रहा है 12√45। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा ये आपका करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 3√4 और सबसे छोटा हो जाएगा 12√45। क्या समझाए हैं? करणी से बाहर वाली संख्या का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और जितना बार में डिवाइड करता है, ये 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार, तो करणी का पावर बना देंगे 4 के पावर 4 5 के पावर 3, करणी के अंदर संख्या घात बन जाएगा 7 के पावर 2 5 के 45 के पावर 1। फिर वहाँ देख लेंगे इसमें बड़ा 256 है, तो बड़े का मतलब ये हो जाएगा और छोटा ये है, इसका मतलब छोटा का मतलब ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग जो भी प्रश्न देखे थे उसमें क्या था कि इसके करणी के बाहर संख्या है, इस करणी के बाहर संख्या है, इस करणी से बाहर संख्या है, लेकिन इस करणी से बाहर कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब जब करणी से बाहर कोई संख्या नहीं होगी तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर 2 क्या है, छिपा हुआ है। यहाँ पर 2 हमेशा छिपा रहता है, ये समझने के लिए बस लिखा गया, √2 ही है। अब क्या करेंगे, 2 3 4 6 का लौसा लेंगे आप लोग, तो लौसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ये इसको कै बार में काटेगा 6 बार में, ये कै बार में काटेगा 4 बार में, ये काटेगा 3 बार में और ये काटेगा 2 बार में। जितना बार में काटेगा उतना पावर बनता है 2 के पावर 6। ये तो हम समझने के लिए बस लिए थे, इसको मिटा दीजिए। 3 के पावर 4, ये 3 बार में काटा है तो 4 के पावर 3 और ये 6 बार 2 बार में काटा है तो जितने बार में काटेगा करणी का घात बन जाता है 6 के पावर 2। ये आपका हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा कितना 36। तो देखने से पता चल रहा है कौन बड़ा है, 64 बड़ा है, 81 बड़ा है, 64 बड़ा है कि 36 बड़ा है। आप कहेंगे सर कितना बड़ा है 81 का मतलब 3√3। इसका जो आंसर से होगा कौन सा, बी वाला। ये भी एसएससी में आया क्वेश्चन है। मान लीजिए अंडर रूट में 2, 3√3, 6√5, 12√15। इसके करणी से बाहर कोई संख्या है, इस करणी के बाहर संख्या है, इस करणी के बाहर संख्या है, लेकिन इस करणी से बाहर कोई संख्या नहीं है। तो समझिएगा 2 यहाँ पर छिपा हुआ है। अब करणी से बाहर वाली संख्या का लौसा लेंगे तो 12 होगा। ये 6 बार में, ये इसको 4 बार में और ये 6 दुना के 12 2 बार में काट रहा है, ये इसको 1 बार में काट रहा है। अब जितने बार में काटा है करणी वाली संख्या का घात बन जाएगा, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा, 15 के पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 81, ये बन जाएगा 25 और ये आपका हो जाएगा 15। तो सबसे बड़ी कौन है 81 का मतलब ये कहेंगे 3√3 सबसे क्या है बड़ा। और ये बोल दिया जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 15 है। इसका मतलब 12√15 सबसे क्या है छोटा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए, ये एक आपका आखिरी क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। क्या बताएं, करणी से बाहर संख्या है, करणी से बाहर संख्या, करणी से बाहर संख्या है और इसके करणी से बाहर कोई संख्या नहीं है। तो आप समझ जाएंगे कि जब करणी से बाहर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 वहां पर छिपा हुआ है, क्योंकि अंडर रूट में 2 का मतलब ही 2 होता है, 2 छिपा हुआ है। अब करणी से बाहर वाली पहला स्टेप, करणी से बाहर वाली संख्या का लौसा लिया जाता है। तो 2 3 4 6 का लौसा लेंगे कितना बन जाएगा 12।
ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। पहला स्टेप में ये कर लिया। अब क्या कहें, जितना बार में काटेगा करनी वाली संख्या का घात बन जाता है। तो 3 के पावर 6, 4 के पावर 4, 6 के पावर 3, 8 के पावर 2, ये बन जाएगा 3 के पावर 6 81, 81 का 243, देख लीजिएगा। और 4 के पावर 4 मतलब 64, 256, और ये 6 का क्यूब 216, और ये हो जाएगा 64। सबसे बड़ी संख्या कौन है बताइए? 243, 256, 216, 64। तो हमें देखने से लग जा रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 256 है, और 256 का मतलब 3√4। ये आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।